अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है यूट्यूब फैमिली का और फेसबुक फॉलोवर्स का। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। और आज आप लोग देख रहे होंगे आज मैं क्या करने जा रही हूँ। इतनी बड़ी फ़िश क्या कर रही है मेरे पास। वो ये कर रही है कि मेरे हुए माशाल्लाह फ़ेसबुक पे 25,000 सब्सक्राइबर्स, सॉरी यूट्यूब पे 25,000 सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ फिर मेरे भाई ने मुझे भेजी ये फ़िश कि भाई अब तुम अच्छा सा व्लॉग बनाओ, मैं तुम्हें फुल फ़िश भेज रहा हूँ बड़ी। तो बस जब आई तो मैं तो देख के डर ही गई कि भाई इतनी बड़ी फ़िश, इसलिए मैं तो कभी भी इस तरह से इतनी बड़ी फ़िश को नहीं काटा ना धोया। तो बस मैं तो देख के डर गई। खैर मैंने इसको धोया बहुत अच्छी तरह, मेरी बहन थी मेरे साथ और फ़ायज़ा, तो बस मैंने धो दिया था। वो कहने लगी कटिंग वगैरह मैं कर लूँगी, बस तुम वॉश कर दो। तो मैंने इतनी बड़ी फ़िश थी, 3 से 4 किलो के करीब वज़नी फ़िश थी। और जैसे कि इसका मुंह बहुत बड़ा था और बहुत बड़ी फ़िश थी, मगर ख़ैर हमने कहा कि भाई अब आ ही गई है तो अच्छा सा व्लॉग शूट करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर भाई अब हम पहले सोचा कि नाइफ़ वगैरह जो भी हैं बड़ी छोटी, इन्हें अच्छी तरह तेज़ कर लिया जाए, इसलिए कि भाई फ़िश का मामला है और बड़ी फ़िश है तो वो छोटी नाइफ़ से तो कटेगी नहीं। तो मैंने बड़ा वाला ये जो बोहता है वो निकाल लिया था ताकि ये अच्छी तरह से जो इसमें हड्डी वड्डी है वो उसको काट दे। तो फिर छोटी छोटी छुरियाँ ही मैंने तेज़ कर ली थी। फ़ायज़ा ने कहा भाई जो भी छुरियाँ हैं सारी ही तेज़ करके रख दो ताकि कटिंग में आसानी हो। फिर ऐसा ना हो ये चाहिए या वो चाहिए, एक हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए सामने। तो मैंने फिर अपनी सारी छुरियाँ निकाल ली थी और बस हमने फ़िश को इसमें रख दिया था। और बड़ी खूबसूरत सी फ़िश थी, सुरमई कलर की थी। नाम तो मुझे इसका नहीं पता बट क्या था, मगर ये है कि कलर इसका बड़ा अच्छा था, बड़ी शेडेड थी और बड़ी खूबसूरत थी। मीठे पानी की ये मछली थी और इसमें गोल्डन शेड भी आ रहा था, ग्रे भी था, वाइट भी था। बड़ी प्यारी मछली थी, आंखें भी इसकी बहुत प्यारी थी। मगर वही बात है कि देख के खौफ भी आया एकदम। और मछली बहुत प्यारी थी, इसका मुंह भी बहुत प्यारा था। तो खैर वो फ़ायज़ा ने कट करना शुरू कर दी। वैसे इसमें कट्स वगैरह लगे हुए थे ऑलरेडी, भाई ने लगवा के भेजे थे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अब फ़ायज़ा अब तुम कटिंग करो। इसलिए मछलियाँ तो मैंने बहुत बनाई हैं, छोटी भी बड़ी भी। इसलिए मेरे हस्बैंड जब जाते हैं शिकार पे तो वो वहाँ से साबुत साबुत मछलियाँ भी लेके आते हैं, छोटी छोटी, वो मैंने फ्राई की हैं। मगर इतनी बड़ी जो मछली एकदम छोटी सी शार्क लग रही थी, बड़ी खूबसूरत सी, तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इतनी बड़ी मछली को हैंडल किया है। तो खैर मैंने फ़ायज़ा को दे दिया था हैंडल करने के लिए, भाई अब तुम इसके पीसेस वगैरह बनाओ, मैं तुम्हारी वीडियो शूट करती हूँ। इसलिए कि मेरे वैसे भी आजकल हाथ में थोड़ी तकलीफ़ है, तो मेरी कटिंग वटिंग के काम मुझसे ज़्यादा हो नहीं रहे हैं। तो बस मैंने कहा तुम आराम से कर लो। वैसे ही पीसेस तो हुए हुए थे, उसने अच्छे आराम से सारी कटिंग कर दी थी और काफ़ी अच्छे पीसेस, बड़े बड़े पीसेस, इतनी बड़ी मछली थी तो पीसेस भी बड़े ही होते हैं। तो बस इसको धोना बहुत अच्छी तरह था। सबसे पहले हमने इसको अच्छा सा वॉश किया, इसलिए ये बड़ी मछली थी तो इनमें खून ज़्यादा होता है और गंदगी भी ज़्यादा होती है। वैसे तो साफ़ हो, बिल्कुल साफ़ मछली थी, साफ़ करवा के भेजी थी भाई ने, मगर फिर भी धोना तो पड़ता है ताकि स्मेल वगैरह उसमें ना हो। तो बस यहाँ मछली की कटिंग हो रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं मछली की शॉप पे आई हुई हूँ। इतनी खट खट की आवाज़ें। और मुझे तो बकरा ईद याद आ गई, जब जब हम गोश्त बनाते हैं। अब बकरा ईद से वाक़ई मुझे ख़्याल आया कि अब बकरा ईद भी आई जाएगी इंशाल्लाह 4-5 से 6 महीने में। और कितना मज़ा आता है, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। कौन कौन बहनें मेरी सिस्टर्स जो हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, वो कैसे एंजॉय करती हैं बकरा ईद को, क्या उनको मज़ा आता है गोश्त बनाने में। अब जो लोग गोश्त खाते हैं उनको तो मज़ा आएगा, जो नहीं खाते वो तो मुझे पता है बिल्कुल एंजॉय नहीं करते होंगे। हमारी फैमिली में भी 1-2 लोग ऐसे हैं जो गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाते हैं हमारे ख़ानदान में। मगर ये है कि मगर हर औरत को काम तो करना पड़ता है, कुछ भी ये गोश्त काटना ही पड़ता है, खाओ नहीं मगर काम तो करना है। मगर मुझे बहुत मज़ा आता है। बस मुझे बकरा ईद बहुत पसंद है, जब हर तरह का गोश्त आता है। मतलब बकरा भी होता है, गाय भी होती है, ऊँट भी होता है, आपके पास वैरायटी होती है गोश्त की। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है कि बस फ़ौरन से साफ़ करूँ, उसके पैकेट्स बनाऊँ और रख दूँ। तो मैं तो भाई बकरा ईद को बहुत एंजॉय करती हूँ। काम तो ज़्यादा होता है, ज़ाहिर बात है, बकरा ईद होती है, काम का बर्डन आप पे ज़्यादा होता है और इसलिए कुर्बानी होती है तो कुर्बानी का काम भी ज़्यादा होता है। पहले से आपको सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी होती हैं।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बकरा ईद हो या ईद हो, हमारा हर त्यौहार ही बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मतलब मज़ा आता है। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफ़े हैं ये। तो यहाँ बस अब देखें ना, कहाँ से मतलब बात निकल आती है, याद आ जाती है। तो ये गोश्त की कटिंग होते होते मुझे बकरा ईद याद आने लगी। खैर जी, अब फ़िश की कटिंग हो चुकी थी, अब इसको फिर वॉश करना है। और फिर फ़ायज़ा ने कहा चलो मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो बस हमने इसको फिर दोबारा से इसको वॉश किया, ताकि इसमें जो भी थोड़ी बहुत जो लगा हुआ है, इसमें ब्लड वगैरह या चिकनाई होती है, तो वो अच्छी सी साफ़ हो जाए। इसलिए कि हमें फ्राई करनी होती है या सालन बनाना होता है, तो बस बिल्कुल अच्छा सा खुशशक्ल और साफ़ सुथरा खाना पके। जब आपका गोश्त वगैरह अच्छी तरह वॉश हुआ हुआ होता है, या गोश्त हो या सब्ज़ियाँ हो, बस मतलब ये है कि बहुत अच्छी तरह वॉश होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये समझे कि एक टिप और ट्रिक भी आप लोग को मिल गई कि फ़िश को आप पहले भी धोएं। अगर आपके पास साबित फ़िश आ जाती है, फिर आप उसको अच्छा सा धो लें, फिर आप उसको कटिंग के बाद 2-3 दफ़ा और धो लें, तो फिर समझिए आपकी मुकम्मल दिल की तसल्ली हो जाएगी कि आपका गोश्त अब बहुत अच्छी तरह से वॉश्ड है। तो यहाँ बेचारी वो एक-एक पीस को अच्छी तरह धो रही थी, और अच्छी बात है। तो मैंने कहा चलो धो, मैं वीडियो बना रही हूँ, एक काम भी हो रहा है, वीडियो बन रही है, बातें भी हो रही हैं। तो इस तरह से जब 1 से 2 होते हैं तो काम भी अच्छा हो जाता है, आपका दिल भी लगता है। बस गला भी थोड़ा ख़राब ही चल रहा है आजकल, इसलिए कि अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब मेरा गला ख़राब होगा, हल्का-हल्का इस तरह से रहेगा, इसलिए कि थोड़ा मौसम में ऐसा हो जाता है। इसलिए कि यहाँ पे तो सर्दियाँ ऐसी तो नहीं आती कि आप बग़ैर पंखे के बैठें, मैं तो फिर भी ज़रूर पंखा चलाती हूँ। बेशक ब्लैंकेट ओढ़ लूँ, मगर पंखा मेरा ज़रूर चलता है। तो यहाँ फ़िश हमारी जो है वॉश हो गई थी, फिर वो बहन ने थोड़ी-सी उसने वीडियो शूट कर ली थी, उसको भी अच्छा लगता है। इसलिए कि अब जो है हमारे मसाला कूटने की बारी आ गई थी, तो हमने सोचा कि चलें भई अब मसाला वसाला कूटते हैं। अभी तो मुझे मसाला भूनना है, और मैं घर का ही मसाला यूज़ करूँगी। इसलिए कि जो घर के मसाले होते हैं उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो बस मैंने पैन निकाल लिया था, और अब मैंने जो इसमें मसाले लूँगी वो आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा कि मैंने कौन-कौन से मसाले लिए। वैसे मैंने सारे खड़े मसाले लिए हैं। इसमें मैंने कोई भी ड्राई मसाला नहीं यूज़ किया है, पिसा हुआ मसाला नहीं यूज़ किया है। जी, मैंने अब सारे हमें अपने फ़िश ही फ्राई के जो लिए मसाले हमने हैं वो कुछ खड़े यूज़ किए मसाले हैं, लिए हैं, और वैसे तो जिनको मैं हम ड्राई पैकेट रोस्ट कर कभी लेंगे। यूज़ कर इसके लेती लिए हूँ हमने कभी। 1 टेबल स्पून लिया है सौंफ, हाफ टी स्पून ली है हमने अजवाइन, और 1 टीस्पून लिया है हमने ऑरिगेनो, 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, और कोई 15 से 20 हमने साबित मिर्च ली। अब हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है? चलो, इसको ड्राई रोस्ट करना है, इसलिए कि जो हम मसाले रोस्ट करते हैं उसकी जो खुशबू होती है वो अलग ही होती है कुछ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी फ्राइड आइटम है उनमें मैं चीज़ें जो है रोस्ट करके डालूँ। तो पैन हमारा बहुत देर से गर्म हो रहा था, तो हमारे ऐसा ना हो कि मसाले जल जाएं। तो इसके लिए बस हमने इसको 1 से 2 मिनट करना है कि बस सौटे हो जाए, ठीक है? चलिए जी, हो गया, वरना जली जाएंगे। ये हमारे देखें अब सारे मसाले ड्राई रोस्ट हो गए। अब हम इनको कूटेंगे हवन दस्ते में, ठीक है? हवन दस्ता निकाल लेती हूँ मैं। सही है ना? अच्छा जी, हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से सौटे हो गए थे। हमने इनको बिल्कुल अच्छा सा भून लिया है कि इसमें से खुशबू भी उठ रही थी और धुआं भी उठ रहा था, और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इनकी खुशबू ही अलग होती है। तो बेहतर है कि हमें कभी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर के ही मसाले यूज़ करें। तो मैंने इसमें साबित लाल मिर्च ली है, सौंफ ली है, ज़ीरा लिया है, अजवाइन ली है, और मैंने ऑरिगेनो लिया है। तो ऑरिगेनो की खुशबू तो आपको पता ही है कितनी ज़बरदस्त होती है। अजवाइन और ऑरिगेनो, इनकी खुशबू बहुत बेहतरीन होती है। ज़रूर अपनी सब्ज़ी में या उसमें डाला करें। तो भाई हमसे यहाँ कुट नहीं रहा था, तो हमने सोचा अब इसको मशीन में पीस लिया जाए, क्यों उतनी देर तक अपने हाथों को थकाएं। इसलिए कि और मसाले तो कुट जाते, मगर साबित मिर्चें बड़ी ढीठ थी, ये नहीं टूटी, तो फिर हम इसको मशीन में डाल दिया।
और मसाले भी हमारे पिस गए। ठीक है जी। और अब मैंने सबसे पहले फ़िश में डाला है 1 लेमन बड़ा, उसका उसका जूस। ठीक है, इसलिए कि अब हम इसको मिक्स कर लें। जूस हमने लेमन का डाल दिया, इसलिए फ़िश में लेमन जूस बहुत ज़रूरी है। कोई आपको स्मेल नहीं आएगी खाते हुए, कुछ आपको मतलब होता है बाज़ लोग नहीं खाते और स्मेल आती है, तो बेहतर है पहले लेमन जूस डाल दें और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये सारा मसाला जो हमने हमारा पिस गया, देखें मैंने सारा दरदरा मसाला पीसा है, बिल्कुल मैंने इसको बारीक नहीं किया, और इसी का मज़ा है, इसी की खुशबू है। और जब ये हमारी फ़िश फ्राई होती है तो मसाला भी फ्राई होता है, तो बहुत ही टेस्टी फ़िश बनती है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो बस मैंने सोचा कि चलें भाई आज आपको बाज़ार जैसी फ़िश खिलाते हैं, और यकीनन आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अभी तो चल रहा है, अभी तो आगे देखें चाहें आप लोग। और यहाँ हमने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अपने हल्के हाथों से। मैंने ग्लव्स पहन लिए थे, ये प्लास्टिक के उसके होते हैं, पॉलीथीन के, मगर इससे भी काफ़ी आसानी रहती, काफ़ी हाथ की आपकी सेफ्टी हो जाती है। तो मसाले हमारे मिक्स हो गए। अब हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया है। फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे, ताकि मसाले अच्छी तरह से फ़िश में रच बस जाएँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं ऑयल। 1 घंटा हमारी फ़िश को हो गया था रेस्ट पे, और अब हमने इसमें ले लिया ऑयल, और ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है मैंने, बस तकरीबन हाफ़ कप लिया है। और इसी में हम अपनी फ़िश को फ्राई कर लेंगे, इसलिए कि नॉन स्टिक पैन है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप भर के तेल लें। और जब आप फ़िश फ्राई कर ले करें आप लोग मतलब ये एक ज़रूरी टिप है कि फ़िश के ऑयल को कभी नहीं फेंका करें कि ज़ाया हो गया, उसको छान के रख लें। फिर अगर आपके घर में फ़िश मौजूद है तो उसी ऑयल को यूज़ करें। अगर आप सालन भी बना रही हैं तो फ़िश का ही ऑयल यूज़ करें, इसलिए फ़िश पक रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके लिए नया ऑयल लें, और मतलब है ना। तो ये तो ऑयल तो कितना महंगा है, तो अब मैं इसको छान के रख दूँगी। जब मुझे नेक्स्ट टाइम अपनी फ़िश बनानी होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला इसी ऑयल को यूज़ कर लूँगी। यहाँ हमारी फ़िश हो गई थी फ्राई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को वॉच करें। वॉच करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ हमारी फ़िश बन के रेडी।